ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। नया चैप्टर है आज। चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या है आपका? डिटर्मिनेंट। अब ये जो चैप्टर है बेसिकली क्या है कि दो चैप्टर एक साथ आते हैं, के लिए डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं होता है, साथ में इसके साथ एक चैप्टर आता है आपका डिटर्मिनेंट। पूरा चैप्टर जो बोला जाए एक साथ वो आपका होता है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस होता है। क्या होता है आपका? मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स बोल लो या मैट्रिसेस बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो एक स्पेशल केस होता है आपका मैट्रिक्स चैप्टर का। ठीक है, तो वैसे तो पढ़ना पहले मैट्रिक्स चाहिए था, बट हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है कि थोड़ा सा इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स। मतलब चैप्टर दोनों इजी है, पर एक कंपैरिजन वाली बात होती है ना कि कौन ज़्यादा इजी है कौन ज़्यादा टफ है, तो डिटर्मिनेंट ज़्यादा टफ है, इधर सॉरी ज़्यादा इजी है। एंड मैट्रिसेस थोड़ा सा लेवल, अगर मान लो इसको 5 बोलोगे तो ये 6% है। तो हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि जैसे अगर हम डिटर्मिनेंट चैप्टर की बात करते हैं कि होता क्या है, थोड़ा बहुत आप लोगों में शायद तक जिन्होंने एचएससी बोर्ड में रहे होंगे, है ना, आपका महाराष्ट्र बोर्ड में रहेंगे, वो 10th क्लास में शायद तक थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का पढ़ के रखा हुआ है, एकदम थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, 2/2 का पढ़ के रखा होगा। और जो आपका 11th जो आपका 10th सीबीएसई में होंगे उनके में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर को, डिटर्मिनेंट चैप्टर में कि है क्या, कैसे इस चीज को डील करते हैं, ये सारी चीजें अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ मैं, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब क्या होता है ना कि कुछ चैप्टर आपके बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, वो उन चैप्टरों में ये आता है। एकदम इजी चैप्टर रहता है ये। आपको लगेगा हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ ये क्या करे, क्या किया जा रहा है, क्या कैसे किया जा रहा है, हाँ, पर धीरे धीरे ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर जगह एडवांस में, मेंस में, सीटी में, हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग बहुत जगह इस डिटर्मिनेंट चैप्टर का यूज करेंगे, बहुत जगह, नॉट ओनली ऑन दिस चैप्टर, मैट्रिसेस में भी होता रहेगा। देन इसके बाद आपका क्या कहते हैं, सर्कल में स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। वेक्टर 3D पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली मैथ में, आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में फिजिक्स में वेक्टर पढ़ के रखा होगा, एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा सर ने आप लोगों को वेक्टर पढ़ाया है। ठीक है, तो वो वेक्टर जो चैप्टर होगा वो आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, वेक्टर 3D करके चैप्टर होगा हम लोगों का। 12th में लास्ट में एकदम पढ़ते हैं, एकदम लास्ट में 12th में पढ़ा जाता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर होता है, सबसे ईजी होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट का यूज होता है। एंड मैट्रिक्स, हाँ वेक्टर थोड़ा बहुत हुआ होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ जो वेक्टर आप बोल रहे हो कि कुछ हुआ है, वो मैथ के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं हुआ है। वो एकदम मतलब बोला जाए ना, तो अभी जस्ट वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है, वेक्टर अपना करियर वहाँ पे स्टार्ट किया था। अभी उसको करियर का असली मुकाम वहाँ पे पहुँचेगा, क्या नाम है आपका, दूसरे चैप्टर जब हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे तब पहुँचेगा, क्योंकि बहुत मतलब वेक्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है, 1 मंथ पूरा चलता है। वेक्टर 3D चैप्टर मैथ में जितने भी चैप्टर होते हैं थोड़े लेंदी चैप्टर ही होते हैं, तो 1 मंथ पूरा चलेगा चलेगा बाद में। ठीक है, तो चलो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट सबसे पहले होता क्या है, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि क्या होता है। जैसे मान लो कोई नंबर है, ठीक है, कोई महान लोग थे, जैसे मान लो 21 एक नंबर आया आया, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको क्या है लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने मान लो इसको 7 × 3 लिख दिया, ये लिख सकता हूँ। किसी का मन करेगा तो वो 21 × 1 लिख देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी का मन करता है ना, तो वो ऐसे भी लिख सकता है, इसको क्या कहते हैं आपका, देखिए मैं एक चीज लिखूंगा, 8 × 3 -1 × 3, ये भी लिख सकता है। तो किसी तरीके से, तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, एक नंबर होता है बेसिकली। सबसे अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं, ठीक है, तो क्या है, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या है आपका, एक वैल्यू है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। कुछ भी आ जाए, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अब एक डेफिनेशन लिखते हैं ऑफिशियल डिटर्मिनेंट की, कि डिटर्मिनेंट इज एन एरे, डिटर्मिनेंट इज एन एरे ऑफ नंबर, एरे या रिप्रेजेंटेशन बोलो, एरे ऑफ नंबर प्लेस्ड between two verticals lines in square form and it corresponds and it
करेस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू। ठीक है, कोई भी लिखना मत, जब मैं बोलूंगा लिखने को तभी लिखना। ठीक है, पहले से लिखने मत बैठ जाना। तो हमेशा याद रखना, जब बोला जाएगा तभी लिखना, पहले समझो केवल। क्या होता है डिटर्मिनेंट? क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है आपका डिटर्मिनेंट? इज ए, देखो मैंने ये डेफिनेशन लिखा है, इज एन एरे। एरे मतलब क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर प्लेस बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इन ए स्क्वायर फॉर्म एंड इट्स करेस्पॉन्ड टू ए वैल्यू। जो मैंने ऊपर लिखा था डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब डेफिनेशन वाइज क्या बोला जा रहा है कि मान लो दो वर्टिकल लाइन है, मैंने ऐसे दो वर्टिकल लाइन बनाया, अब ये दो वर्टिकल लाइन बना दिया, अब इसके बीच नंबर प्लेस करना है। मेरे को क्या करना है? इसके बीच नंबर प्लेस करना है। और नंबर कैसे प्लेस करना है? स्क्वायर फॉर्म के बीच में। तो मैंने क्या किया? ऐसे प्लेस किया, 2 4 3 2, मैंने नंबर प्लेस किया। क्या ये स्क्वायर फॉर्म में है? देखो स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर आपने पढ़ के रखा होगा, साइड का लेंथ क्या होता है बेसिकली? स्क्वायर नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथ एंड ब्रेड क्या होता है? उसका इक्वल होता है। यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे देखो, ये दो एलिमेंट इधर आ गए, दो एलिमेंट इस तरफ आ रहे हैं आपके, दो एलिमेंट इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों एलिमेंट इधर आ रहे हैं तो ये किस शेप में है आपका? अगर आपको एज अ शेप देखा जाएगा तो ये कौन से शेप में दिख रहा है? स्क्वायर शेप में दिख रहा है। दिख रहा है, तो ये हमारा एक तरीके क्या है? डिटर्मिनेंट है। ये क्या है हम लोगों का? एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मेरा मन किया, मैंने तीन तीन एलिमेंट प्लेस कर दिए। ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मैंने ये प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है? हम लोगों का डिटर्मिनेंट है। क्यों है डिटर्मिनेंट? क्योंकि क्या है, मैंने कंडीशन सेटिस्फाई किया। दो वर्टिकल लाइन लिया, ये देखिए दो वर्टिकल लाइन है आपके, अब इन वर्टिकल लाइन के बीच मैंने क्या किया? नंबर प्लेस किया। कौन से फॉर्म में नंबर प्लेस किया? आपका स्क्वायर फॉर्म में नंबर प्लेस किया। ठीक है, अब मान लो मेरा मन कर रहा है, मैंने ऐसे किया 2 3 4 5 6 7 किया। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि यहां पे आपका नंबर प्लेस किया है, दो वर्टिकल लाइन है, दो वर्टिकल लाइन में के बीच में ही मैंने क्या किया? नंबर प्लेस किया। बट क्या ये स्क्वायर फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि देखो इधर अगर मैं बात करता हूं, इस तरफ देखो कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है। इधर कितने एलिमेंट है आपके? दो एलिमेंट जा रहे। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? बेसिकली ये क्या हो गया आपका? एक रेक्टेंगल टाइप का हो गया। रेक्टेंगल टाइप की चीज हो गई। अगर ये रेक्टेंगल टाइप की चीज होगी तो क्या इसको मैं डिटर्मिनेंट बोलूंगा? नहीं, ये आपका डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगली चीज की बात करते हैं। यहाँ पे पहला चीज सबको क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है ना, जो हॉरिजेंटली प्लेस है इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं रोज। इसको क्या बोला जाता है? रोज बोला जाता है। नामकरण है कि इसको क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे। और ये जो वर्टिकली, देखो मैं वर्टिकली दूसरे पे मार्कर से करता हूँ, ये जो वर्टिकली प्लेस है इसको बोला जाएगा कि आपका कॉलम बोला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि इस वाले में देखो, ये वाला, ये कौन सा हो गया आप लोगों का? रो वन हो गया। ये क्या हो गया आपका? रो वन। ये दूसरा वाला चीज क्या हो गया आपका? रो टू हो गया। ठीक है, और ये तीसरा क्या हो गया आपका? रो थ्री हो गया। ठीक है, ये रो थ्री है। याद रखना इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट आता है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, ये इसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या? कॉलम वन, जो वर्टिकली प्लेस है। वर्टिकल जो प्लेस होता है, एक सेकेंड, जो वर्टिकल प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, अब ये क्या हो गया आप लोगों का? कॉलम टू, कॉलम टू। ठीक है, और इस ये क्या हो गया आप लोगों का? ये हो गया आप लोगों का कॉलम थ्री हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है आपका। ये कॉलम टू हो गया, ये कॉलम थ्री हो गया। मतलब पहले से स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या हो गया? रो हो गया, फिर दूसरा उसके जस्ट नीचे आए तो वो क्या हो जाएगा आपका? रो टू हो जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे इस तरीके से रो थ्री भी आएगा। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज को आप लोग इसको लिख लेते हैं पॉइंट नंबर टू में। पहला पॉइंट क्या था? ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? ये था। तीसरा हम लोगों का आएगा ये वाला पॉइंट, क्या? कि नंबर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, नंबर प्लेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है, आर सेड टू बी फॉर्म्ड, are said to be formed rows and number placed vertically are said to formed column। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि किसको
क्या कॉलम बोला जाता है और किसको रो बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे तीसरा जो फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये चीज याद होनी चाहिए। मैंने बताया, क्या बताया गया कि देखो भाई डिटर्मिनेंट है कोई आपका, डिटर्मिनेंट ऐसे 2 4 6 5 3 2 1 3 -2। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट है आपका, है डिटर्मिनेंट। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन उसको डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या आता है, अब देखो यहाँ पे आपके रोज कितने हैं, रोज आपको देखोगे तो 3 रोज है? कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स भी है। तो ये चीज याद रखिएगा कि रोज एंड कॉलम्स, डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, अगर आपका रोज और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर शेप का नहीं रह जाएगा। अब स्क्वायर शेप का नहीं है तो हम लोग उसको क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला एक पॉइंट आता है ऑर्डर, वो भी लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। एक साथ लिखेंगे अभी हम लोग 4-5 पॉइंट, तो फिर एक साथ आपको सही से लिखिएगा। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज n क्रॉस n और सिंपली n if it has n number of rows और कॉलम्स। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों का जितना रो होगा और जितना कॉलम होगा उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर बोला जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर मैं इस वाले का ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर, तो उसको या तो हम लोग 3x3 लिखते हैं या सिंपली 3 लिख देते हैं। ठीक है, कोई ये मत लिख देना कि 3x सर 3 ये 9 हो गया, ये गलत है। ठीक है, याद रखना हम लोग क्या बोलते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3x3 है। क्या आपका इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3x3। अब इसकी बात करूं तो इसका डिटर्मिनेंट का क्या होगा, 2x2। इसका अगर ऑर्डर इसकी वाली ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, या डायरेक्टली सिंपली 2 लिखिए या 3 लिखिए, ऐसे हम लोग को लिखना है, या 3x3 लिखना है। ठीक है, ये चीज हमेशा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो पहला नंबर होता है, ये जो पहला, जैसे मैं मान लो मैंने n×n लिखा है। ठीक है, तो ये पहला जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो दूसरा नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, आगे मैट्रिक्स में हम लोगों का यूज होगा, क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर शेप का नहीं होता, वो अलग अलग शेप का भी होता है। ठीक है, वो इसका मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है आपका क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में आप लोग याद रखिएगा कि जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हमेशा n×n, जहां पे n क्या होता है आपका नंबर ऑफ रोज एंड ये n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, या समझ ही गए होगे कि हाँ अगर 3 रो है 3 कॉलम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर क्या बोला जाएगा, 3x3 का बोला जाएगा। ठीक है, और वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको क्या बोल सकते हैं, r1, रो को क्या बोल दिया r, ये क्या हो गया r2, ये क्या हो गया आपका r3, ये क्या हो गया आपका c1, ये क्या हो गया आपका c2, ये क्या हो गया आपका c3। जरूरी नहीं है कि 3x3 का हो, अगर एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहो तो 4x4 का भी बना सकते हैं हम। कैसे 4x4 का बनेगा, देखो 2 2 3 1 -2 3 4 -2 6 7 8 9 5 6 8 7 8 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का 4x4, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्या, डेल्टा बोल दिया जाता है या डी बोल दिया जाता है। ठीक है, दोनों में कुछ भी एक वर्ड बोल दो, तो मैं डेल्टा ही मोस्टली रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। ठीक है, और याद रखना ये एक वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट ये वैल्यू। तो इसका ऑर्डर क्या बात करेंगे, अगर इसका ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 4x4 का हो जाएगा। कितने रोज, r1 r2 r3 r4, और इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, c1 c2 c3 c4 बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ये पहले ये 5 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो ये 5 पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर डालो, जल्दी से नोट डाउन करना। जैसे ही नोट डाउन होगा ये पहला पेज तो P1 लिख देना,
ठीक है, जल्दी से नोट डाउन हो जाए तो P1 लिखना। P1 नोट रेट, ठीक है भाई, थोड़ा और 5 सेकंड और वेट करते हैं, बाकी लोगों का भी नोट डाउन हो जाएगा। ओके, सबका हो गया नोट डाउन, ठीक है। चलिए अगला पेज, ये वाला पेज भी नोट डाउन कर डालिए, ठीक है। ये क्रॉस का मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज हो जाएगा तो P2 लिखना फिर, ठीक है। लिखिए। वेरी गुड, जल्दी से अगला पेज नोट डाउन करिए। P2 शुभम का हो गया, वेरी गुड शुभम। आदित्य का भी हो गया। पहले मत लिखना, आराम से मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि टाइम नहीं देना है तो मैं नहीं दूंगा, पर अभी नहीं लिखिएगा जब तक ना बोला जाए। मुस्तफ़ा का भी हो गया, 5 सेकंड और वेट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नथर का हो गया, नौमान का हो गया। कोई ये 3x3 को 9 मत लिख देना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हाँ वेट कर रहे हैं भाई, बिल्कुल लिखिए आप। ओके, काफ़ी लोगों का हो गया। प्रेम का हो गया, इमरानी का हो गया, प्रियंका का, प्रथम का, चलो काफ़ी, आर्या का हो गया। अगले पेज में जाते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अगला पेज, पेज नंबर 3। अब ये वाला, ये हो जाए तो P3 लिखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। उसको 3x3 ही रखिएगा, 9 नहीं लिखना है। कभी कभी आप लोग कर दोगे, मेरे को पता है, इसलिए मैं पहले से इसको फोकस करके बता रहा हूँ। नौमान का हो गया, श्रावणी का हो गया, स्वरूप का हो गया।
सार्थक का हो गया, बिल्कुल भाई, नोट डाउन करते जाइए। निहाल का हो गया, कमलेश का, आदित्य का, रोहन का, आर्यन का, मुस्तफ़ा, अभिषेक, सबका हो गया। ठीक है, 5 more seconds देन चेंज करेंगे पेज को। ठीक है, रोशनाई, विश्वजीत, सबका हो गया। अनीस का भी हो गया, मृणालिनी का भी हो गया, सबका हो गया। चलिए अगला पेज। ठीक है, ये 4x4 का डिटर्मिनेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल डी से, दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलो ये वाला एग्जाम्पल नोट करो। इसके बाद अगले पेज की तरफ अगला अगला आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है केवल। ये नोट डाउन हो जाए तो P4 लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका हो गया है। ठीक है, P4 आर्यन का हो गया, काफ़ी लोगों का हो गया, सबका ही हो गया मोस्टली। ठीक है, चलिए इसका नहीं होगा लिख दिया करना है सर वेट, क्योंकि मैं समझ में मुझे आ जाएगा। चलिए अगले पेज की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, पॉइंट नंबर ये कौन सा होगा, 5 हो गए थे, छठा पॉइंट है। ठीक है, क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने क्या किया है, जैसे एक डिटर्मिनेंट सिंपल से जैसे मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, 4 3 2 7 8 9 0 -1 -2। ठीक है, अब ये जो अंदर लिख के रखे हैं ना ये सारे, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली केवल एलिमेंट ही बोला जाता है, इतना बार बार नहीं बोलते। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ तो इसका नामकरण होना चाहिए। तो बेसिकली ये जैसे एलिमेंट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, देखो ये क्या है आपका R1 है, ये क्या हो गया आपका R2 है, ये आपका क्या हो गया R3, ये आपका क्या हो गया C1, ये आपका क्या हो गया C2, ये क्या हो गया आपका C3। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ कहाँ पे रहा है, तो इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं A23। A23 क्यों बोला, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, देखो ये एलिमेंट आ कहाँ पे रहा है, ये दिख रहा है आपको सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, A23। अब ये वाले एलिमेंट की बात करता हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आपका कौन से रो में आ रहा है, तीसरा रो, और कौन से कॉलम में आ रहा है, देखो ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा आपका A32 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इसी तरीके अगर मैं एक एलिमेंट बोलूं, क्योंकि बार बार तो मैं ऐसे नंबर नहीं लिखूंगा, तो इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं हम लोग AIJ। पहला जो आई रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका रो नंबर, और ये जो जे रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ए आई जे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट ए आई जे will represent ith रो एंड jth कॉलम, jth कॉलम। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले एलिमेंट की, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करता हूँ ये कौन सा एलिमेंट है, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा आपका A12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सबका नामकरण होता है, वही चीज यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है डायगोनल एलिमेंट। अब बात करते हैं क्या, अगला पॉइंट देखिएगा, डायगोनल एलिमेंट
will have same row number and same column number, that is AI। ठीक है, क्या बोलने का मतलब है, ध्यान से देखना। मैंने एक ऐसे बनाया 2 4 6 7, मैं कुछ भी एलिमेंट लिख रहा हूं, ये चीज याद रखना, मैं अपने मन से मेरे मूड में जो आता है मैं वो लिख देता हूं। ठीक है, ये डेल्टा है कोई, तो यहां पे जो आपका ये वाले एलिमेंट, जैसे ये वाले एलिमेंट की बात करूं तो ये क्या है आपका A11 है। ये वाला एलिमेंट की अगर बात करूं तो क्या है A22 है। ये वाले एलिमेंट की बात करूं तो क्या है आपका ये A33 है। ठीक है, तो ये जो पूरा एलिमेंट है ऐसे करके जो ये एलिमेंट आ रहा है आपका ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपका एक डायगोनल है। क्या है आपका ये डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है डायगोनल। और ये जो अंदर आया है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे सर A1 A22 A33 Na32 कहां से आया, ओके। 8 देखो 823 तो A23 का मतलब क्या है, यहां वाला देखो ये वाला एलिमेंट देखो A23, मैंने क्या बताया ये पहला वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है रो नंबर, और दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम नंबर। तो देखो ये A23 आ कहां पे रहा है, दूसरा रो, ऐसे जाओ ये दूसरे रो पे आ रहा है, और वर्टिकली आओ तो कहां पे आ रहा है तीसरे कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड, इस एलिमेंट का कुछ नाम होगा ना 9 नंबर का, तो 9 बेसिकली A23 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो A23 मतलब A23 एलिमेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 9 है। ठीक है, उसी तरीके से A32 देखो A32, तो पहला क्या रिप्रेजेंट करता है रो नंबर, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम, ये तीसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है कमलेश, अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे ये बेसिकली ये क्या आपका डायगोनल है, ये समझ में आ गया। अब याद रखना ये दूसरा जो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना ये वाला ऐसे करके देखो ये वाला चीज, ठीक है, ऐसे करके मैंने जिसको ग्रीन से किया है, ग्रीन से कर रहा हूं तो ये ग्रीन से ऐसे करके आएगा, ये वाली चीज है। अब ये भी तो डायगोनल है, ये भी तो क्या है, क्योंकि स्क्वायर में कितने दो डायगोनल होते हैं ना, पर यहाँ पे इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता, डायगोनल की डेफिनेशन ये है कि वहां पे रो नंबर एंड कॉलम नंबर आपका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे ये वाला बात करते हैं, ये वाला एलिमेंट की अगर मैं बात करूं ये वाला, तो ये आपका क्या होगा A11 होगा, पहला रो पहला कॉलम। ये क्या होगा आपका अगर मैं बात करूं A22 होगा, ये लास्ट वाला क्या है A33 है, मतलब दूसरा रो तीसरा, A33 मतलब क्या तीसरा रो तीसरा कॉलम। बट ये वाला क्या आपका ऐसा होगा क्या, ये वाला नहीं हो सकता, ये क्या लिखा रहेगा A31, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या है यहाँ पे जो नीचे दोनों इक्वल आया, क्या मैंने बताया था कि रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल आना चाहिए, पर 3 और 1 क्या इक्वल होते हैं क्या नहीं। दैट्स वाई जो ये ग्रीन मार्कर से मैंने करके रखा हुआ है, ये ग्रीन वाला ऐसे करके, ये जो ये डायगोनल है ये, इसको हम लोग क्या डायगोनल एलिमेंट नहीं बोलते। केवल किसको बोला जाता है जो ऐसे लेफ्ट से आता है, जहां पे रो नंबर एंड कॉलम नंबर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो रीजन भी लिखना चाहो तो उसमें रीजन लिख लेना कि दिस विल बी दिस विल बी नॉट diagonal because 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 row number and column number are not equal, ये रीजन भी लिख लेना। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां पे पहले स्टार्टिंग में थ्योरी है, केवल डेफिनेशन वाइज है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखिएगा। अगला है ए आई जे एंड ए जे आई। ठीक है, ए आई है, ए जे आई आर कॉल्ड conjugate elements, are called conjugate elements, and these elements will be symmetric with respect to diagonal,
विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल। ठीक है, तो क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने एक डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, अगेन 4 5 7, ये लिख लो 4 3 2 1 3 2। ठीक है, अब देखो इसका इस नंबर इस एलिमेंट का नाम क्या है आपका A12, इसका नाम क्या है आपका A21। ठीक है, तो इस डायगोनल, अब मैं इसको दूसरे से करता हूं, ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा डायगोनल हो गया। इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में अब देखो ए आई जे और ए जी आई का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पहले आपका आई और जे, देखो यहाँ A12 एंड A21, ये दोनों क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, डायगोनल के रिस्पेक्ट में और सिमेट्रिक होते हैं। ये जितना दूर इधर जाऊंगा उतना दूर ही मुझे इधर आना पड़ेगा डायगोनल के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या हो गया आपका A13, और ये वाला एलिमेंट क्या हो गया आपका A31, ये भी क्या है आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट है। उसी तरीके से ये वाले एलिमेंट की बात करो, ये एलिमेंट क्या है आपका A23, और ये क्या है आपका A32, ये भी क्या है आपके एक कॉन्जुगेट एलिमेंट है। मतलब जितना दूर आप इधर जाओगे उतना दूर इधर जाना पड़ेगा, इसमें भी सेम है। इस वजह से इसको बोला जाता है कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपका सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला पहला वाला रो नंबर होता है, दूसरा वाला कॉलम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या हुआ, एक्सचेंज हो गए एक दूसरे से। कॉन्जुगेट एलिमेंट में क्या होते हैं, ये आई और जे एक दूसरे से क्या हो गए आपके, एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्जुगेट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं आपके, डायगोनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं, और A12 लिखा है या A21 है, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट। या A31 A13, ये भी क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। या A23 और इसी तरीके से A32, ये भी क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए, कहाँ से, ये वाले पॉइंट से, 6 नंबर वाले पॉइंट से लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इस वाले 6 वाले नंबर को, पॉइंट को। ठीक है, जैसे नोट डाउन हो P1 लिख देना, नोट डाउन होते ही P1 लिख दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर डालो। ठीक है, कमलेश का हो गया। काफी लोगों का हो गया। 5 मोर सेकेंड्स, देन हम लोग आगे अगले वाले पेज में जाएंगे। ठीक है, शुभम, आर्या, प्रियंका, सिद्धांतिका, सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज, अगला डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, वेट, हाँ वेट है भाई, अभी वेट कर रहे हैं भाई, बिल्कुल करिए अभी आप लोग नोट डाउन। वेट पिछले वाले पेज के लिए करना है क्या, लास्ट पेज के लिए बता दो एक बार। वेट फॉर लास्ट पेज या ये वाला पेज, नोट डाउन करिए, हो जाएगा तो P2 लिखना।
पिछला। ओके लो, 1 मिनट बाकी लोग लिख लेने दो। 5 मिनट 10 सेकेंड और दिया है, जल्दी से लिखो, 10 सेकेंड्स। जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, फिर अगले पेज को नोट डाउन करेंगे जल्दी से। ठीक है, कुछ का तो P2 भी हो गया। आदित्य हो गया। चलो ये वाला पेज, अब ये वाला पेज नोट डाउन करो, जिसका पिछला पेज हो गया अब ये करो। इसका मतलब एक पेज और नोट डाउन करना है, नोटेड, ठीक है। चलो अब ये वाला पेज नोट डाउन करो जल्दी से। रीज़न जरूर लिख लेना क्यों इस वाले को हम लोगों ने डायगोनल नहीं बोला है, ठीक है। अगला पेज जल्दी से करो। टेन सेकेंड और दिया। चलिए काफ़ी लोगों का हो गया। 5 सेकेंड मोर एंड देन वी विल चेंज द पेज। ठीक है, मेरा मोबाइल भी चार्ज हो गया होगा। अब ठीक है, चलिए। नेक्स्ट पेज, ये कहाँ से लाइन आ गया। अब ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, P3 लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका नोट डाउन हो गया है। स्वरूप का हो गया, सिद्धांत का हो गया, काफ़ी लोगों का हो गया, कमलेश का, वेदांत का। अगले पेज की तरफ भी हम लोग पढ़ेंगे, अगला पढ़ते हैं आप। फाइव सेकेंड मोर, ठीक है। सर लास्ट रो शुड बी 3-2, ओके हाँ, यहाँ पे ये बिल्कुल ये 3-2 होगा, ठीक है, इसको करेक्शन कर लो, ये 3-2 होगा, यस, ये 3-2 होगा। बता देना भाई ऐसा कुछ गलती लिखा रहा है। वेट, हाँ वेट कर रहे हैं भाई, बिल्कुल वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लिखिए जल्दी आप लोग, वेट कर रहे हैं।
चलिए, काफ़ी लोगों का हो गया है ना, सबने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। देखिए क्या है अगला। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास केवल 3 रो तो आएगा नहीं, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है ना बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट। क्या है अब ये ध्यान से देखना। मान लो जैसे मैंने लिखना चालू किया, ठीक है, तो ये A11 A12 A13 ऐसे करके जाता हुआ ये A1n तक जा रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ से A21 A22 A23 ऐसे करके ये A2n तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है। सिमिलरली ये इधर नीचे भी ऐसे जाते जा रहा है, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, an1 तक जाएगा, an2 हो जाएगा, an3 हो जाएगा, और यहाँ पे जाते हुए क्या हो गया, ann हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका कितना ऑर्डर, अगर मैं बात करूँ, ये कौन सा रो है, R1 है, ये क्या है आपका R2 है, ऐसे R3 R4 R5 सब आ रहा होगा, और ये क्या है आपका Rn है। Rn बोलने का मतलब क्या, nth रो बोला जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका C1 है, ये क्या हो गया C2 है, ये क्या है C3 है, ये और ये क्या आपका Cn है। Cn मतलब क्या, Cn मतलब क्या हो जाएगा, nth कॉलम। और ये पूरा जो इस तरीके से मैं इसको येलोस कर देता हूँ, ये पूरा जो आपका ऐसे करके ये आएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इसका ऑर्डर अगर बात करूँ तो ये क्या है, n क्रॉस n का ऑर्डर है n क्रॉस n का ऑर्डर। अब मेरे को ये बताओ, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इतना तो फालतू का टाइम नहीं है ना कि इतना बड़ा कोई एग्जामिनर लिख रहा है या तुम लिख रहे हो। तो इसको लिखने का शॉर्ट तरीका है, क्या शॉर्ट तरीका है वो देखो। मैंने क्या किया, इसको डेल्टा लिखा, इज इक्वल टू लिखा, छोटा सा ऐसे लिख दिया, ये छोटा सा ऐसे करके लिखा, और अंदर लिख दिया AIJ लिख दिया, और बाहर ऐसे लिख दिया n क्रॉस n, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो बाहर ऐसे लगा है, ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट। ये छोटा सा क्या रिप्रेजेंट कर देगा, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर देगा। AIJ बोलने का मतलब क्या है, ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और ये n क्रॉस n ये जो लिखा है, इसका बोलने का मतलब क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि AIJ n क्रॉस n, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन, बाहर वाला साइन डिटर्मिनेंट का AIJ मतलब क्या, ये आपका एलिमेंट कि A11। अब पहले n क्रॉस n मतलब क्या, आपका ऑर्डर है। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, i की वैल्यू 1 लिया, j की वैल्यू 1 लिया, तो क्या मिल गया हमको, पहला एलिमेंट मिल गया। i की वैल्यू 2 लिया, j की वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, तो ये क्या मिल गया आपका, ये वाला एलिमेंट मिल गया। i की वैल्यू 1 लो, j की वैल्यू 2 लो, तो ये कौन सा एलिमेंट मिल गया, ये वाला एलिमेंट मिल गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और भी अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा से मान लो अगर मैंने ऐसे लिख लिया BIJ, ठीक है, ऐसे लिखा, और इसको लिख दिया m क्रॉस m लिख दिया। अब BIJ मतलब क्या, एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा, B। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या होगा, BIJ एलिमेंट है, मतलब B11 B112 B13, है ना। और m क्रॉस m का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर। m यहाँ पे मतलब क्या, m रो होगा और m कॉलम होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लो चलो मैं ये डेल्टा 1 बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने एक डेल्टा 2 लिखा, अपने से डेल्टा एक 2 लिखते हैं, ठीक है। मैंने इसको बोला, ये लिख लेते हैं हम लोग का CIJ 4 क्रॉस 4 लिखा। अब 4 क्रॉस 4 का मतलब क्या है, आपका 4 रो बनेगा और क्या बनेगा, 4 कॉलम। तो अगर मैं डेल्टा 2 को एक्सटेंड करूं तो क्या मतलब है, सबसे पहले 1 डाला तो क्या बनेगा, C11 C12 C13 C14, ये 4 कॉलम बन गए। अब 4 रो बना दो ऐसी, तो क्या बन जाएगा, C21 C31 C41, फिर यहाँ पे एलिमेंट भरते जाओ, C22 C23 C24 C32 C33 C34, और यहाँ पे क्या आएगा, C4 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C43, और ये क्या आ जाएगा, C44। दिख रहा है। तो क्या किया, एक छोटा सा इन्होंने ऐसा दे दिया, और इसको हम लोग ने एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिख दिया, इस तरीके से इसका क्या हो गया, ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि छोटे से डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को नोट डाउन कर डालो जल्दी से, ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ये नोट डाउन हो जाएगा तो P1 लिख देना, P1 लिख देना या 9 लिख देना, 9 मतलब ये पॉइंट नोट डाउन हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कोई एक लिख डालो, जल्दी से ये लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर डालो। नहीं, मृणालिनी का हो गया, आदित्य, काफ़ी लोगों का हो गया, तो पता ही नहीं चलता कब कब कहाँ चला जाता है। ठीक है, 5 मोर सेकेंड्स। चलिए सर, आप फास्ट जा रहे हो, ओके ठीक है भाई, वेट कर लेते हैं। ओके, स्लो डाउन स्पीड कर देते हैं भाई, बिल्कुल। थोड़ा धीरे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बता दीजिएगा मुझे अगर ऐसा कुछ होगा तो, क्योंकि सामने आप लोग नहीं हो तो मुझे नहीं पता चलेगा। करिए, नोट डाउन करिए। श्रावणी हो गया, अब आपका नोट डाउन हो गया। राइट कॉर्नर, ये लिखा है डेल्टा वन इज इक्वल टू, ऐसे ये डिटर्मिनेंट का साइन, फिर बी आई जे एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम लिखा है ये, ठीक है, एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम, E3। यस सर, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसको लिख डालिए, ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को नोट डाल कर डालिए, ये एग्जाम्पल स्टार्टिंग का पार्ट है। सर इसकी कुछ नोट्स हैं या क्या टेबल के सिवा? अभी चलता जाएगा, टेंशन ना लो, ये स्टार्टिंग का पहला लेक्चर है, अभी आगे और पढ़ेंगे। ये टेबल नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। टेबल मत बोल देना, नहीं तो डिटर्मिनेंट वाले बुरा मान जाएंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, यही चलेगा इस चैप्टर में, ऐसे ही बनता रहेगा, बॉक्स ही बनाते रह जाओगे और मजा भी आएगा बहुत। ये वाला पेज नोट डाउन कर डालो, ठीक है, नोटेड हो गया। नोट्स ही चल रहा है ये, पता है, ये हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट पहली बार पढ़ रहे हो तो उसका टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा कि किस चीज को क्या बोला जाता है, देन उसके ऊपर एग्जांपल्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, नोटेड, नोटेड, ठीक है भाई। सर 7 पॉइंट के लास्ट में क्या लिखा था वो समझ नहीं आया। 7 पॉइंट के लास्ट में, हाँ लास्ट में लिखा था कि दिस, ये दिस विल नॉट बी डायगोनल बिकॉज, ये वाला जो है ना, ये इस वाली चीज को हम लोग डायगोनल नहीं बोलेंगे, ये देखो मैं ऐसे जो कर रहा हूँ, ये इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका रो नंबर और कॉलम नंबर आपका सेम नहीं है, मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये वाली चीज बता दिया करो, ठीक है, कि ये जो ऐसे लिख के रखा हो, ये वाली चीज, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका रो नंबर और कॉलम नंबर क्या है आपका, सेम नहीं है, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ला, इस पॉइंट को देखो, ये अगला पॉइंट है। मान लो आपको एक डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा है, डेल्टा इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन लिखा है, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीजें तो हम लोगों ने लिख ली। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट की। क्या बात करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर कितना एलिमेंट होगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा एन स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 का लो, तो ये लिया, ऐसे करके लिया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर ऐसे आप अगर 3 क्रॉस 3 ले लो, तो 4 5 6 7 8 9 1 2 3, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके? 9 एलिमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा n क्रॉस n, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एलिमेंट मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, तो ये होता है आपका n। जितना आपका ऑर्डर होता है या जितना आपका ऑर्डर बोला जाता है, वही क्या होता है आप लोगों का नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे बात करो,
इसमें कितने डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना आएगा आपका? 2 आएगा। इस वाले में कितना डायगोनल एलिमेंट आएगा? 3 आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं अच्छे से और बनाता हूँ बड़ा सा। ठीक है, ये मैंने इसके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इस वाले को देखो, यहाँ से मैंने A11 लिखा, A12 लिखा, ऐसे करके जाता हुआ A1n होगा, फिर ये A21, ऐसे करके सीरीज जाती रहेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? AN1 आएगा, AN2 आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ANN आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सीरीज में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? n स्क्वायर। डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे? आपका n होगा। अब अगर मैं यहीं पे थर्ड पॉइंट बोलूं आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ ओ डबल एस ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब ऑफ डायगोनल बोलने का मतलब क्या? कि डायगोनल में कितने एलिमेंट है? आपके n एलिमेंट है, तो बचा हुआ एलिमेंट बेसिकली ये वाला पार्ट, ये पूरा डायगोनल के अलावा, और ये वाला डायगोनल के अलावा, ये डायगोनल है आपका, तो डायगोनल के अलावा कितने एलिमेंट बचेंगे? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर टोटल एलिमेंट n स्क्वायर है, तो बचा हुआ एलिमेंट और डायगोनल में कितने एलिमेंट है? n, तो कितने एलिमेंट बच जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और मैं अगर बात पूछूं कि यहाँ पे सर ये डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट होंगे, जैसे ये है, ये वाला बात करूँ, ये डायगोनल हो गया, इसके ऊपर कितने एलिमेंट होंगे? तो ये कितना आएगा? n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि हाफ होगा ना डायगोनल, क्योंकि डायगोनल के अब ऊपर और नीचे क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर इक्वल एलिमेंट डायगोनल के, अगर मैं ये डायगोनल आ गया, इसके ऊपर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके? n स्क्वायर माइनस n, तो ऊपर केवल कितना होगा? n स्क्वायर माइनस n बाय 2, तो नीचे भी कितना होगा आपका? n स्क्वायर माइनस n बाय 2 होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर। डायगोनल में कितना एलिमेंट होता है? जितना ऑर्डर होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑफ डायगोनल मतलब क्या? डायगोनल के अलावा, उसमें कितना होगा? n स्क्वायर माइनस n होता है। ठीक है, चलो तो इसको नोट डाउन कर डालिए। नोट डाउन हो जाएगा तो 10 लिख देना इस पेज के लिए। ठीक है, नोट डाउन हो जाए तो 10 लिख दीजिएगा। नोट डाउन हो जाए तो 10 लिख देना। ठीक है, नोट डाउन हो जाए तो 10 लिखिएगा। ये इसकी टर्मिनोलॉजी थी, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ा है। वेरी गुड। अथर्व का हो गया, कमलेश, स्वरूप, आदित्य, सिद्धार्थ का हो गया, सिद्धार्थिका का हो गया, रोहन का हो गया, शुभम का हो गया। करिए नोट डाउन। रावणी का हो गया, आर्या का हो गया, प्रथम का, आर्यन का, प्रणव का हो गया, वेदांत। सर अपार्ट फ्रॉम डायगोनल रेस्ट इज n स्क्वायर माइनस n बाय 2। नो, वो केवल ऊपर वाला, केवल अपर ट्रायंगल। जैसे अगर मैं बात करूँ इसके, ये ऊपर वाला पार्ट, जैसे अगर आपका ये है तो ये डायगोनल हो गया, तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट होंगे, वो होंगे आपके n स्क्वायर माइनस n बाय 2, और इसके जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे उनका टोटल काउंट कितना होगा? n स्क्वायर माइनस n बाय 2 होगा। ठीक है, डायगोनल टोटल ऑफ डायगोनल एलिमेंट डायगोनल के अलावा वो कितना होगा? n स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो ना, जैसे ही जोड़ोगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस n आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल में मैंने क्या बोला? देखो टोटल एलिमेंट कितने, टोटल इस पूरे डिटर्मिनेंट में एलिमेंट कितने हैं? आपका n स्क्वायर है। अब डायगोनल में कितने एलिमेंट हो गए? आपके n एलिमेंट हो गए। मेरे को ऑफ डायगोनल निकालना, मतलब डायगोनल के अलावा, तो दोनों क्या करना पड़ेगा? माइनस। टोटल में अगर आपके पास 10 मैंगो है, आपने 4 मैंगो खा लिया, 4 मैंगो क्या किया? बहुत भूख लगी थी, टूस गए। ठीक है, तो आपके पास कितने बचेंगे? 6। कैसे आया? 10 माइनस 4, वही यहां पे किया मैंने कि आपके पास n स्क्वायर टोटल था, n डायगोनल में आ गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका? ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ मतलब क्या? बचा हुआ। ठीक है, चलिए अब क्लियर हो गया होगा ये वाली चीज।
चलो भाई, बहुत लोगों का नोट डाउन हो गया, ठीक है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर प्लीज अपलोड दिस लेक्चर बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अपलोड हो जाएगा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा हुआ है। सर्वेश रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑन है तो आपका आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी कुछ देर में ही, मैं जैसे लेक्चर खत्म होगा मैं अपलोड कर देता हूँ हर बार। चलो ठीक है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है माइनर एंड को फैक्टर, ठीक है। माइनर एंड को फैक्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा। माइनर एंड को फैक्टर बेसिकली डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो माइनर, मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं। माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज एम आई जे and determinant is obtained by original 15 सेकेंड लो भाई, वेट कर लेते हैं। चलिए फिर पढ़ाते हैं, लिख लो भाई, थोड़ा जल्दी लिखा करो। पहला लेक्चर इसलिए आज थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जा रहा है। हो गया विवेक? विवेक हो गया विवेक? चलो ठीक है। अब क्या बताया मैंने, माइनर ऑफ एलिमेंट याद रखना, ए आई जे इज डिफाइंड एज एम आई जे एंड डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन बाय ओरिजिनल डिटर्मिनेंट बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। क्या मतलब है, ध्यान से देखो। माइनर को, सबसे पहली चीज, माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एम आई जे, ठीक है। और एम आई जे बेसिकली एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आएगा। देख लो ए आई जे कैसे आएगा, एग्जाम्पल देखो। मैंने क्या बोला, मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया डेल्टा, ठीक है। तो अगर मैं एक डेल्टा लेता हूं आपका 2 3 4 7 8 3 2 1 2 ये लिया। अब मेरे को क्या करना है कि M21 निकाला। अब देखो आई जे का मतलब क्या, पहला वाला क्या, रो, और दूसरा वाला मतलब क्या, कॉलम। मेरे को मान लो M21 निकालना है। क्या निकालना है मुझे, M21 का मतलब क्या है, आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो क्या करिए, ये वाला रो हटा दो और ये वाला कॉलम क्या करो, हटा दो। हटा दिया, जो भी, जैसे यहाँ पे आया तो ये रो हट गया और ये कॉलम हट गया, तो हमारा जितना एलिमेंट बच गया वही क्या हो जाएगा हम लोगों का, M21। तो ये 8 3 1 2 आ जाएगा। अब उसी तरीके से अगर मैं बोलूं आप लोगों को, है ना, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि मुझे बताओ M33 बताओ, तो M33 में अलग पेन से लिखता हूं व्हाइट कलर से, ठीक है। M33 लिखने का मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, ये वाला एलिमेंट आया, इसमें जो भी आई है। अब ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो को हटा दो, थर्ड कॉलम को हटा दो, तो बचा हुआ एलिमेंट से क्या डिटरमिनेंट फॉर्म होगा आपका, 2 3 7 8, ये आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका, M33 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे कोई बोले कि सर आप मुझे M23 बताओ, तो 23 बोलने का मतलब क्या है आपका, 23 बोलने का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये वाले एलिमेंट। अब इसको ग्रीन से करते हैं, तो ये वाला, इस वाले का मतलब, अब ये वाले का मतलब क्या, ये वाला रो हटा दो और ये वाला क्या करो, कॉलम हटा दो। तो रो दूसरा हट गया, कॉलम तीसरा हट गया, तो एलिमेंट क्या बचे हमारे पास, 2 3 2 1, ये क्या आ गया आपका, एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल में, मैं डिटरमिनेंट डेल्टा को दोबारा लिख देता हूं, वहां पे दिखेगा नहीं, तो डेल्टा अलग से लिखा हूं, ठीक है। 2 3
4 7 8 3 2 1 2, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। इससे हमने क्या क्या फॉर्म किया, M21। M21 का मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो सेकेंड रो कहाँ पे आपका, ये वाला सेकेंड रो, ये हो गया आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मैंने हटा दिया, बचे हुए एलिमेंट को लिख दिया, तो बचा हुआ एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये वाला सेकेंड रो, हाँ सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट गलत लिखा है, ठीक है, ये वाला चीज याद रखना, रुको मुझे इसको सही करने दो। अब इसका पहले पढ़ लो, यूज बाद में देखेंगे हम, बीच में ये नहीं बोलना है, पहले पढ़ते जाओ, सब चीज का यूज होगा आगे, हम लोग सब सारी चीजें करेंगे, केवल पहले ऐसे डाउट्स नहीं आने चाहिए, पहले पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, क्या यूज है, यूज है क्या, यूज है, यूज है क्या, यूज है, यूज है क्या, यूज नहीं है, ठीक है। चलिए दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तो मैं दोबारा डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, लिखा, दोबारा लिखा 2 3 4 7 8 3 2 1 2, M21, M21 का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, M21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या, ये वाला एलिमेंट आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करो, यहां पे ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचा, यहां पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचा, इसके बचे हुए, अब ये रो और ये कॉलम को हटा दो, तो इसके बचा हुआ एलिमेंट लिख दो, तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है, 3 4 1 2, ये आ गया M21 आ गया। अब M33 देखो, तो M33 का मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट हटा दिया, अब ये 2 2 आ गया, तो ये वाला रो हटा दिया और ये वाला कॉलम हटा दिया, बचे हुए एलिमेंट लिख दो, तो 2 7 3 8 आ गया। अब M23 का मतलब क्या है, M23 का मतलब क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये दूसरा रो हटा दिया और तीसरा कॉलम हटा दिया, जैसे आप लोग हटाओगे तो ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट पूरा हट गया, तो एलिमेंट बचे क्या, 2 3 2 1, तो ये आ गया ये वाला चीज, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, अब याद रखना इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, ओरिजिनल का 3 था, तो अब इसका क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको लिखिए, नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, नोट डाउन हो जाए तो P1 लिख देना, और किसी को डाउट हो तो डाउट भी पूछते रहो। नोटेड नोटेड नोटेड, वेरी गुड, आदित्य नोटेड, स्वरूप नोटेड, वेदांत नोटेड, बाकी लोग जल्दी नोट करो। देखो यूज सब आएगा, बस केवल अभी पढ़ते जाओ, इसका यूज अभी हम लोग आगे करेंगे, सबका यूज आता है, टेंशन मत लो, करेंगे अभी इसका भी यूज पूरा। ओके नोटेड हो गया भाई, नोटेड हो गया, नोटेड नोटेड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नेहा नेहा का भी नोटेड हो गया, सिद्धांतिका का हो गया, उत्कर्ष का हो गया, विवेक का हो गया, काफ़ी लोगों का नोट डाउन हो गया। कुत्ती का भी नोटेड हो गया, शुभम प्रणव सबका नोटेड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। चलो देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, ठीक है, डेल्टा मान लो मैंने लिख लिया, तो अगर मैं लिखूं तो कैसे, देखिए
4 3 -2 6 7 8 4 3 2। मैंने ये लिख दिया। क्या माइनर डायगोनली आ सकता है? तुम ही सोचो और जवाब देना। नहीं आ सकता, ठीक है। डायगोनली तो पॉसिबल ही नहीं है ना। डायगोनली आ तो रहा है, डायगोनली मतलब अगर आपका ये, मैं इसका पूछ लूँ ये वाला, चलो इसी में पूछ लेते हैं, आप ही लोग बताना। फाइंड बिल्कुल आ सकता है। फाइंड M22 M11 M13, ये बताओ। चलो सबसे पहले मुझे M22 बताओ, ठीक है। M22 बताओ क्या आएगा। एक काम करता हूं मैं एल, हाँ ठीक है चलो करो। M22 बताओ, M22 बताओ, ठीक है। डायरेक्टली नंबर लिख देना, ठीक है, जो भी नंबर है। M22 ये सारा बताओ। सबसे पहले M22 बताना, ठीक है। सबको एक साथ भी बता सकते हो, तीनों भी बता सकते हो। तो बताओ M22 बताओ, M11 बताओ और M13 बताओ। ये तीनों बताओ मुझे। चलो किसी का मन है तो M33 भी लिख लो। चलो ये सारी चीजें लिख डालो। 4 -2 4 -2 4 and 6। 4 -2 4 6 थोड़ी होगा प्रणव। हाँ 4 -2 4 -2 4 2। हाँ अब सही है प्रणव, बिल्कुल सही, करेक्ट। सबको समझ में आ गया कि कैसे इसको लिखना है, ठीक है। M22 का भी मतलब बिल्कुल सबको समझ में आ गया, परफेक्ट, ठीक है। बाकी भी लिख लो अपने आप से, बाकी भी लिख डालो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली केवल आंसर लिख रहा हूँ, तो आप लोग आंसर को मैच करना, ठीक है। सब लोग लिख डालो और मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। परफेक्ट, बिल्कुल सही, परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक है। चलो ये सारा मैंने लिख दिया, ये जो मैंने भी आपको लिखने को बोला था इसको। हाँ 4 3 6 7 बिल्कुल सही। लास्ट वाला M13 6 7 4 3 बिल्कुल सही। ये चेक कर लो आंसर आप लोग, है ना। आंसर चेक करो, आंसर आप लोग चेक कर लेना, बिल्कुल सही लिख रहे हो। B7832, हाँ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन जल्दी से, बाकी लोग नोट डाउन कर डालो। आप क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। चैप्टर स्टार्ट किया है तो सब समझ में आते जाएगा, है ना। 6743 बिल्कुल, M13 बिल्कुल निहाल। अब मत टाइप करो, बस के लिए मैच कर डालो सब, ठीक है। मैच कर दो और ये लिख डालो। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज आ जाओ। अब अगला है कोफैक्टर। माइनर तो रिप्रेजेंट कर दिया, कोफैक्टर क्या होता है देखो। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज सी आई जे, सॉरी डिफाइंड नहीं लिखेंगे, इज denoted is denoted as Cij and is defined is defined as Cij -1 की पावर i प्लस j इंटू MIj, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये Cij का फॉर्मूला है। अल्टरनेट बेसिकली क्या होता है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि -1 i प्लस j मतलब क्या। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं अगर बोलूँ आपको C12 लिखो, C12 का मतलब क्या है, सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 MIj आ जाएगा। तो -1 की पावर 3 कितना होगा, निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, -1 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं 1 हटा देता हूँ, माइनस क्या आ जाएगा, MIj आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं C23 लिखूं, तो C23 का लिखने का मतलब क्या है, -1 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज MIj।
तो ये क्या आ जाएगा माइनस एम आई जे डायरेक्टली। अगर मैं मान लो ऐसे लिखूं C22 लिखूं तो इसका मतलब क्या है -1 की पावर 2 + 2 एम आई जे। अब 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया आपका एम आई जे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं जैसे डेल्टा लिखता हूँ, ठीक है, तो डेल्टा लिखने के लिए अगर एक समय के लिए मैं 3x3 का लिखूं, क्या करूं 3x3 का, तो 3x3 का लिख रहा हूं सबसे पहले याद रखना। तो 3x3 का क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर एम आई जे लिखना है सी आई जे लिखना है, अब यहाँ पे प्लस प्लस क्यों आया, क्योंकि ये क्या होगा आपका, अगर मेरे को लिखना है यहाँ पे क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा A11 होगा। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं C11 लिखूं तो ये क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 एम आई जे होगा। तो -1 की पावर 2 क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा केवल एम आई जे आ जाएगा। अगला वाला देखो, अब A12 के रिस्पेक्ट में लिखो, तो जैसे लिखोगे तो क्या आएगा C12 आएगा, ये क्या हो जाएगा -1 + 2 दैट इज एम आई जे आ जाएगा। -1 की पावर 3 कितना होगा -1 होगा, माइनस एम आई जे आ गया। मतलब अगर पावर में ऑड नंबर, अगर जो यहाँ पे एलिमेंट का ये जो नीचे सफिक्स दे रखा है, ठीक है, इसका समेसन अगर ऑड नंबर आता है तो निगेटिव लगा दो एम आई जे के साथ, और अगर इवन नंबर आता है तो डायरेक्टली सॉरी निगेटिव वाला ये वाला डायरेक्टली क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं अगर आप बात करता हूँ एग्जाम्पल की तौर पे भी, अगर एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो डेल्टा है मेरे पास, ऐसे लिख के रखा हुआ है आपका 2 4 3 2 लिखा है क्या दो। अब 2x2 की बात करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है सी आई जे लिखना है तो सी आई जे सबसे पहले एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, ये 2x2 का लिखते हैं सबसे पहले, तो C22 लिखते हैं। तो C22 लिखने का मतलब क्या है आपका 22 का मतलब क्या होगा -1 की पावर 2 + 2 एम आई जे। अब एम यहाँ पे क्या आ जाएगा M22 आ जाएगा। तो देख लो C22 कितना हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 दैट इज 1 है ना, और M22 का मतलब क्या, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटा दो तो केवल क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका मॉड ये आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट याद रखना, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है, यहाँ पे लिख के रखा है ये डिटर्मिनेंट मॉड के जैसे दिखता है पर ये डिटर्मिनेंट का साइन। अब मान लो मुझे कोई बोले कि सर आप मुझे C12 लिख के बताओ, तो C12 लिखने का मतलब क्या है, ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के साथ ये हटा दिया ये हटा दिया, फिर क्या बचेगा आपका ये बचेगा, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है ये वाली चीज, तो ये 2 × 2 का है। अब मान लो मुझे कोई बोले सर 3x3 का बताओ, मैंने बोला चलो भाई 3x3 का भी देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 4 5 7 8 3 4 1 3 ये आ गया। अब जैसे ही आया तो यहाँ मैंने बोला कि मुझे बताओ C13 बताओ, तो C13 मतलब क्या प्लस, अब बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा C13, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा आपका M13 आ गया। तो देख लो ये क्या हो गया आपका 1, अब M13 लिख सकते हो, 13 का मतलब क्या ith रो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हट जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बचेगा 7 8 4 1 बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोलूं C23 लिख के बताओ, तो C23 मतलब क्या -1 की पावर 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये क्या साथ में M23 आ गया, तो -1 निगेटिव M23 बोलने का मतलब क्या है दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट को हटा दो, ये हट गया और ये हट गया, तो बचे एलिमेंट 2 1 4 4, तो 2 1 4 4। ठीक है, और साथ में निगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, केवल एक्स्ट्रा माइनस लगाना है और कहीं कहीं पे प्लस आएगा। उसका रूल क्या है अल्टरनेट, यहाँ पे ये वाला रूल, अगर -1 की पावर में अगर इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे सी आई जे और एम आई जे, और अगर निगेटिव आ रहा है तो सी आई जे क्या हो जाएगा निगेटिव ऑफ एम आई जे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको नोट डाउन करो और लिखो, अगर हो जाए तो P1 लिख देना, जल्दी से नोट डाउन करो जल्दी से। अंडरस्टूड। ठीक है, ये मैंने 3x3 का प्लस माइनस वाला बता के रखा है, वो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों प्लस माइनस बोल के रखा हुआ है, करके देखना आपको समझ में आ जाएगा।
डिटर्मिनेंट के सामने माइनस साइन लगाने से ये होगा कि जो वैल्यू आएगी ना वो निगेटिव हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ इस वाली चीज की, यहाँ वाले की, देखो इसकी अभी हम लोग आगे वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके अभी आगे वैल्यू निकालना सीखेंगे, तो अब अगर आगे वैल्यू निकालना सीखेंगे तो यहाँ प्लस है, तो ये क्या रहेगा, जो भी इसका नंबर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस वाले में देखो, यहाँ पे माइनस लगाया बाहर, तो अब इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी क्या आएगी, कुछ वैल्यू। मान लो इसकी वैल्यू आ गई 1500, या मान लो चलो इसकी वैल्यू आ गई 2 आ गई, तो 2 के साथ में एक माइनस आ जाएगा, तो ये C23 क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर। यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू आ गई 4, तो 4 के सामने प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये जल्दी से पहला पेज नोट डाउन करो, जल्दी से पहला पेज नोट डाउन करो। काफी लोगों का पहला पेज नोट डाउन हो गया, बाकी लोग भी नोट डाउन करो। 10 सेकेंड्स और दिया। चलो अगला पेज। ये -3 लिखा है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। और आपको ये पता है कि -3 क्यों आया है, ये ऐसे होगा, फिर इसको -3 लिख दिया। फिर C22 MIJ क्यों नहीं लिया, C22 एम, किस वाले क्वेश्चन में C22 में MIJ क्यों नहीं लिया, C22 लिया तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2 एंड देन C22, यहाँ MIJ, ये देखो M22 लिखा ना मैंने, और ये M22 लिखते ही साथ में इसकी वैल्यू लिख दी ना, M22 लिखोगे तो क्या आएगा, केवल ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हट गया, केवल ये एक एलिमेंट बचा, तो उसको मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और ऐसे C12 देखो, C12 में क्या, ये आएगा और ये आ गया, तो केवल ये बचा, तो मैंने केवल यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। TVS स्लाइड, ओ सॉरी, ओ अब समझ में आया मुझे, यहाँ पे तुम बोल रहे हो ना, ओके, वो मेरे से गलती से आई रख गया, इसको M22 कर लो, चलो, हाँ ठीक है, करो जल्दी से नोट डाउन करो इस वाले चीज को। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो काफी लोगों का नोट डाउन हो गया, लास्ट आ जाओ, लास्ट पेज में आ जाते हैं। अब अगला ये नोट डाउन करता रहो, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना भी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सबसे पहले हम वैल्यू निकालना ही सीखेंगे इस क्योंकि मैंने बता के रखा है कि डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट क्या करता है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो कुछ तो आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो उस चीज को अगले, कुछ आएगा हाथी घोड़ा कुछ तो आएगा, तो उस वाली चीज को आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पेज नोट डाउन कर डालिए। ठीक है, ये हो जाए तो नोट डाउन कर लो, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जिसका नोट डाउन होते जाए वो जा सकता है, ठीक है, जिसका भी नोट डाउन हो जा सकता है।
और जो जा रहा है उसके लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नोटेड, वेरी गुड। इसका होते जाए जा सकता है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। बाय बाय प्रणव। प्रीवियस स्लाइड, क्या प्रीवियस स्लाइड भाई? ये लो प्रीवियस स्लाइड भाई, आगे प्रीवियस स्लाइड में नोट डाउन कर लो ओंकार। बाय बाय बाय। जा सकते हैं।